मैं पूरी सदन का जो राजस्थान में जो समस्या पैदा हुई और जो हालात पैदा हुए उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए। हालात ये हैं कि बच्चों की खरीद फरोख्त दिल्ली के दलाल आदिवासी क्षेत्र में 20,000 में खरीद कर 8 लाख में बेच रहे। गर्भ में ही बच्चे का सौदा, लड़का हुआ तो 40,000 और लड़की हुई तो कम। ये हालात जो पैदा हो रहे हैं, ये आदिवासी क्षेत्र में बाहर से दलाल आकर पीएचसी और सीएचसी में जाकर आप सुन लीजिए, उनको बोलने दो। इसको राजनीतिक मोड़ क्यों देना चाहते हो? अरे जो हालात पैदा हुए हैं, आपको आराम से आप साहब इनको 2 मिनट रोक। आप बोलिए। हालात जो हैं वो शर्मनाक हालात हैं और यहां तक भी है कि घरू खर्च को चलाने के लिए 6 दिन के बेटे को 7,000 रुपए में बेचा गया। यहां तक भी है कि लगभग 8 और 9 महीने में जो इन्वेस्टिगेशन जो किया गया है, उस इन्वेस्टिगेशन में 9 और 10 महीनों में करीब 20 बच्चों को बेचा गया है दलालों के द्वारा और 40 और 50 हजार रुपए में 40 और 50 हजार रुपए में इस समस्या के समाधान। और जब वहां का कलेक्टर, वहां का एसपी, वहां का बीडीओ, वहां के अधिकारी, वहां के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे जब उस हालात में हुए? ये पुलिस चुप क्यों थी? ये मानव तस्करी की यूनिट चुप क्यों थी? वहां काम करने वाले चुप क्यों थे? वहां पर जो प्रतिनिधि बनते थे और जो पंचायत समिति में जो विकास अधिकारी बैठा था, जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो काम कर रहे थे, वो लोग चुप क्यों थे? जब ये हालात थे, ये हालात मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बात करके इस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को और उन लोगों को कि आपके हमको जो जानकारी नहीं थी, उन्होंने उस स्थान पर जाकर ये सारे हालात पैदा किए। और एक बहुत ज्यादा शर्म की बात हो रही है, माननीय मंत्री महोदय, ये 5 गांव जहां बच्चों की ज्यादा बिक्री हुई, ये माननीय मंत्री महोदय की विधानसभा क्षेत्र के हैं। ये और भी ज्यादा शर्म की बात है। और जब समाचार मिल गए कानूनी रूप से अपराध है कि बिना किसी मर्जी से भी हो तो कोई बच्चा एडॉप्ट नहीं कर सकता, उसके लिए कानूनी प्रावधान है। वो प्रावधानों के को छोड़ करके और उन प्रावधानों से अलग हट करके चुपचाप दलाल उन बच्चे और बच्चियों को खरीद करके बेचने जा रहे थे। ये तो अच्छा हो, सरकार ने तो इसको कॉग्निजेंस नहीं लिया। अखबार में होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं गया, अखबार में छपने के बाद भी माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान नहीं गया। ये मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने जो आदेश दिए और वो पूछ रहा है सरकार से कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने सीधा इस अखबार के माध्यम से कॉग्निजेंस लेकर के और डीजी को लिखा कि इस बात का पता लगाइए क्या सरकार के गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद ये कर्तव्य नहीं था तो उन अधिकारियों को बुला करके पूछे कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है, इस 9 महीने के अंतराल में एक इस प्रकार की स्थिति क्यों बनी? ये विचारणीय प्रश्न आपके लिए भी हमारे लिए भी। बेकारी इतनी है कि उन गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा और रोजगार के अभाव में अपने बच्चे बच्चियों को बेच करके और वो अपना गुजारा लड़ा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात आपके हमारे लिए क्या होगी? ये सामाजिक समस्या के रूप में समझी जाना चाहिए। ये राजनीतिक समस्या नहीं है, लेकिन जो राज चलाने वाले हैं उनको नहीं दिख रहा। 9 महीने से राज कर रहे हो कि हमारे हालात क्या है, हमारा एसपी क्या कर रहा है, हमारे यहाँ दलाली क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ किस प्रकार ये सौदागिरी हो रही है और बच्चे बच्चियों को बेच करके रोज गुजारा लड़ रहे हैं। क्या ये सरकार को नहीं दिखा? अखबार में आने के बाद मानव अधिकार आयोग को तो दिखा, लेकिन आपको नहीं दिखा
मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखा, गृह मंत्री जी को नहीं लिखा, नहीं तो सीधा कॉग्निजेंस लेकर के और कहना चाहिए था कि हम इसकी जांच करवाएंगे। सरकार चुप क्यों है, मौन क्यों धारण किए हुए? इन लोगों के लिए 7 मिनट हो गए, 2 मिनट के 7 मिनट हो गए। आप सुनिए, आप राजिए, मैं सुन रहा हूँ। आप अध्यक्ष हैं, सुन रहा हूँ, बैठिए, आप अध्यक्ष हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप सुनिए, अब आप बैठिए, आप हमको अब अंकित नहीं। अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को सूचित करना है। अध्यक्ष महोदय, श्री संजय से अध्यक्ष महोदय, उत्तर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, चलो बैठिए, उत्तर मिल रहा है, बैठिए, उत्तर दे रहे हैं, उत्तर मिल रहा है भाई। आपने जो प्रश्न, आदिवासी क्षेत्र में ये जो माननीय हमारे सीनियर हमारे एमएलए साहब, इन्होंने जो बात उजागर करी है कि गरीब माता पिता जो है अपने बच्चों को बेच रहे हैं, बहुत दुखद घटना है कि अब माँ बाप ही बच्चों को बेचने लग जाएं तो फिर पीछे क्या रह गया है। ये अभी जो है, उत्तर सुनिए भाई, मैं उत्तर दिलवा रहा हूँ, फिर भी अरे उत्तर दिला, नहीं तो उत्तर नहीं आएगा, फिर उत्तर नहीं आएगा। बैठिए, आपको इससे आगे से आप बैठिए, आपका एक बार उत्तर आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप बताओ, इसमें जो है फलासिया और बागपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर 7 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें 6 जो प्रकरण हैं वो 2023 में दर्ज हुए और 1 प्रकरण जो है वो 2024 में। ये प्रकरण के सब मेरे पास डिटेल्स है। 6 2023 में हुए और 2024 में खाली 1 हुआ है। हमने पुलिस को अलर्ट कर दिया है। इसके अंदर जो है अध्यक्ष महोदय, ये सरकार चाहे कोई भी हो, इसमें काउंसलिंग की जरूरत है, एनजीओ की जरूरत है, और इसके अंदर क्या है कि समाज की जरूरत है सबसे ज्यादा, सरकार नहीं, समाज के लोग मिलकर ये सब करेंगे, तभी ये आपके ऐसे हादसे खत्म होंगे। मुझे एक वैसे आपके तो मंत्री जी वहीं से आते हैं, और मंत्री जी का भी बयान आया था ज्यादा बच्चे पैदा करो, तो इसलिए करवा रहे थे क्या पैदा? इनके पिछले समय में भी आप वहां से विधायक थे, आज मंत्री हैं, और ऐसी हालत हो रही है। आप इसको पिछली सरकार का या इस सरकार का कह के नहीं बच सकते। आप तो दलालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, और पिछले 7 दिनों में क्या एक्शन लिया वो बताइए। इस पे चर्चा नहीं होती। मुझे सदन को सूचित करना है कि आज अपने बीच में श्री संजय सिंह, माननीय मंत्री वन व पर्यावरण विभाग हरियाणा, अपने निजी सचिव के साथ अपने मध्य सदन की कार्रवाई देख रहे हैं। अपन उनका स्वागत करते हैं। वही कुछ राजस्थान के भी संजय जी हैं। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक भोजनावकाश के लिए स्थगित की जाती है।